आज बात होने जा रही है टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे बड़े खतरे की। आपके जहन में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए, आज उसी को लेकर हम करने जा रहे हैं बात। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट से भी चर्चा होगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर क्या वाकई देश में दस्तक दे चुकी है। टॉप साइंटिस्ट, टॉप वैज्ञानिक देश के इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक सोच यह भी है कि लापरवाहियां जिस तरह से हो रही हैं, उसके तहत यह खतरा और बढ़ गया है और तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। आज इसी पर होगी बात। सरकार कह रही है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर तो शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद इस देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, भारी मन से हम ये बात कह रहे हैं। कोरोना आए जाए, लहर उठे गिरे, किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसा लग रहा है जब तक लोगों की जान संकट में ना आ जाए। यही साबित करती हैं लापरवाही भरी तस्वीरें कि लोग मानने वाले हैं नहीं। इस बीच सवाल यह है, सबसे पहला सवाल आपके सामने, क्या कोरोना की तीसरी लहर ने वाकई देश में दस्तक दे दिया है? कोरोना की थर्ड वेव आ चुकी है क्या? तीसरी लहर से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम? क्योंकि हमने देखा है सेकेंड वेव में क्या हालत हुई मेडिकल व्यवस्थाओं की। तीसरी लहर को खतरनाक बना चुकी है यह लापरवाही, और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए। लापरवाही तो जमकर हो रही है। अनलॉक की कुछ छूट वापस लेने का वक्त क्या आ गया है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या दुनिया के देशों के कोरोना आंकड़ों से डर और ज्यादा बढ़ा है? क्योंकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। या फिर हम लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए, हमें कहीं से कोई सबक लेना ही नहीं है। हमें नहीं फर्क पड़ता जब तक हमारी जान पर संकट ना आए, हमारे अपनों की जान पर मुसीबत ना आ जाए। ऐसी लापरवाही कितना बड़ा संकट ला सकती है। थर्ड वेव से हम कैसे निपटेंगे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब समझने की आज हम कोशिश करेंगे और आपको थर्ड वेव से जुड़ी हर जरूरी खबर बताएंगे जो जानना आपके लिए जरूरी है। और शुरुआत सबसे पहले आज की बड़ी खबर से कर रहे हैं, और वो बड़ी खबर आपके सामने ये रही। कोरोना की थर्ड वेव पर आईएमए का बड़ा दावा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कह रही है, जरा गौर कीजिए। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा करीब है, यह कहा है आईएमए ने। लोगों की लापरवाही थर्ड वेव पर चिंता बढ़ाने वाली है। पर्यटन और धार्मिक स्थलों की भीड़ पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे वक्त में अगर आप पर्यटक स्थलों की सैर करने के बारे में सोच रहे हैं, सैर सपाटे को सोच रहे हैं, पहाड़ी इलाकों का रुख करने को सोच रहे हैं, तो ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। या फिर धार्मिक जुलूसों का हिस्सा अगर आप बन रहे हैं तो भी आप संकट में डाल रहे हैं अपनी जान को। यह चेताया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। और कोरोना पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की यह चेतावनी, इस पर जरा गौर कीजिए। तीसरी लहर बहुत ज्यादा करीब है और इसे टाला नहीं जा सकता। यानी आईएमए यह कह रहा है कि तीसरी वेव, कोरोना की थर्ड वेव तो आकर रहेगी, इसलिए हमें सावधान हो जाने की जरूरत है। लापरवाहियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। कई जगहों पर सरकार और जनता दोनों लापरवाह नजर आ रहे हैं, यह आईएमए ने साफ तौर पर कहा है। क्योंकि कई बार कई जगहों से यह तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं। पुलिस प्रशासन, सरकारें भी लापरवाह नजर आ रही, ढील दे दी गई। प्रतिबंधों में ज्यादा ढील ना दे राज्य, इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेताया है देश की तमाम राज्य सरकारों को धार्मिक यात्राओं, टूरिज्म पर तुरंत रोक लगाई जाए। जी हां, यह सख्त कदम होगा, लेकिन इसकी जरूरत अब महसूस की जा रही है। बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों के लिए छूट जो दी गई है वो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इतनी भारी भीड़ में हमें पता नहीं है कि कौन वैक्सीनेटेड है कौन नहीं। और ऐसे तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो भी पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। खतरनाक साबित हो सकता है ऐसा करना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यह कह रहा है कि हम बहुत नाजुक मोड़ पर खड़े हैं, कुछ महीने रिस्क लेना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। और तो और सरकारों ने जो छूट दी है
उस पर भी सोचना चाहिए और जो तमाम तरह की छूट है उसे खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। कुल मिलाकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हमें सचेत किया गया है, सावधान किया गया है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।